अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी वाईटी फैमिली। होपफुली जी सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार, यम्मी और क्विक रेसिपी शेयर करूँगी जो कि आप लोगों को बनाने में, खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि एक एक स्टेप फॉलो करेंगे तो जैसा मेरा चिकन बॉक्स पैटी बना है वैसे ही आपका भी बनेगा। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को जो है वो फ्राई वगैरह करके दिखा रही हूँ। आगे पूरी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग पहले इसकी प्यारी सी शक्ल देख लें कि सच में देख के मुंह में पानी आ रहा है। और ये बहुत ही मज़े के बने थे, मेरी फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। आप लोग ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली में भी सबको पसंद आएंगे। और यहाँ मैं आप लोगों को इसका फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। और अब इंशाल्लाह आगे जो है वो कंप्लीट रेसिपी देख के भी आप लोगों को मज़ा आएगा बनाने में, खाने में। तो जी यहाँ मैंने चिकन ले ली थी, तकरीबन हाफ़ केजी चिकन थी मेरे पास। चिकन मीन्स मैंने लिया था। क्वांटिटी आप लोग जो है वो सब कुछ चीज़ों की जो है वो डिस्क्रिप्शन में देख लिया करें। तो यहाँ पर मैंने बटर ले लिया है, आप चाहो तो ऑयल भी ले सकते हो, लेकिन मैंने बटर लिया है। बटर से बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। और अगर आपको बटर नहीं पसंद तो आप ऑयल या घी दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। अब मैं इसमें जो है चिकन मिन्स ऐड कर दूँगी। बस हमें थोड़ा सा चम्मच चलाना है, साथ ही इसमें जो है वो पिसा हुआ लहसुन अदरक डालेंगे। चिकन को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं रखना, थोड़ा सा जो है वो हाथ से जैसे चिकन के कीमे को करवा लीजिएगा ताकि थोड़ा सा मोटा मोटा जो है वो अच्छा लगता है। बिल्कुल बारीक हुआ हुआ कीमा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैं लहसुन अदरक ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ। और ये इतना मज़े का कीमा बना था कि सहरी में हमने इसे पराठे के साथ खाया था। वेजिटेबल कीमा लग रहा था, बिल्कुल बहुत ही मज़े का बना था। तो यहाँ पे मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है और अब मैं डाली हूँ दखनी मिर्च, काली मिर्च डालेंगे। और यहाँ मेरे पास चिकन तंदूरी रेडीमेड मसाला था, वो भी मैं ऐड करूँगी। इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आ गया था चिकन में। तो जी यहाँ पर मसाले डालने के बाद जो है वो अच्छे से जो है मैं कीमे को, अच्छा कीमा जब मेरा बिल्कुल वाइट हो गया था तो उसके बाद मैंने सारे स्पाइसेस डाले थे। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे मैं नमक ऐड करूँगी। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैंने कवर कर दिया था तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। जब मैंने कवर हटाया था तो हमारा कीमा बिल्कुल रेडी था। और अब हम इसमें वेजिटेबल्स जो हमने कट की थी वो ऐड कर देंगे। बंद गोभी डालेंगे। आप लोग चाहो तो इसमें मटर भी ऐड कर सकते हो, इसमें जो बीन्स आते हैं वो भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने जो है वो यही वाली वेजिटेबल्स डाली थी क्योंकि मेरी फैमिली में मटर वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं की जाती। राइस वगैरह में तो खा ली जाती हैं, बट पेटी में और समोसे वगैरह में मैं नहीं डालती। आप लोगों ने देखी भी है मेरी रेसिपीज़। तो आप लोग चाहो जो भी आपकी फैमिली में वेजिटेबल पसंद की जाती है आप वो ऐड कर सकते हो। यहाँ मैंने कैप्सिकम भी डाल दी है। और हमने ये सारी वेजिटेबल डालने के बाद यहाँ गाजर भी ऐड कर दी। और हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, हमने जस्ट इनको 2 से 3 मिनट तक पकाना है और हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो बस हमने साइड पे करके फिर हमने इसको पैटी बनाने की तैयारी करनी है। तो यहाँ जी मेरी फिलिंग रेडी हो गई है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पैटी बनाकर भी दिखाऊँगी। यहाँ पर मैंने समोसे की जो पट्टियाँ होती हैं वो ले ली थी और इस तरह से मैंने मैदे का जो है वो बैटर बना लिया था, बिल्कुल थिक सा। और अब मैं इस तरह से इसमें रखकर जो है वो 1 चम्मच जो है जो हमने फिलिंग रेडी की है वो डालूँगी। और अब मैं मोज़रेला की मैंने छोटी छोटी सी कट्स कर लिए थे वो डाले हैं। तो चारों तरफ इस तरह से आपने जो है मैदे को लगाना है ताकि आपका जो बैटर है अंदर का मसाला फ्राई के टाइम बाहर ना आए। और इस तरह से लगाने के बाद फिर आपने इसको बंद कर देना है इस तरह से। और जी ये देख सकते हैं कि हमारी पैटी रेडी है। तो मैंने बाकी सब भी इसी तरह से रेडी कर ली थी। आपको एक यहाँ मैंने बनाकर दिखा दी है, 1 से 2 मैंने आपको बना के दिखा दी हैं कि इस तरह से रेडी हुई हैं।
تو جی آپ لوگ چاہو تو یہ بنا کر جو ہے وہ فریزر بھی کر سکتے ہو. میں نے بنا کر جو ہیں یہ فریزر بھی کی ہیں تو کیونکہ بہت ہی مزے کی بنی تھی تو میں نے فیلنگ جو ہے وہ زیادہ ہی بنائی تھی کہ آرام سے جو ہے وہ ہمارے 1 ویک تو چلی جائے گی. کیونکہ یہ ماشاءاللہ سے میں نے ایک ٹائم میں 5 جو ہے پیسز فرائی کیے تھے اور یہ اتنے مزے کے بنے تھے کہ میرے بچوں نے، ہسبینڈ نے اور میں نے ماشاءاللہ ایک ٹائم میں ہی یہ 5 ہمارے ختم ہو گئے تھے. تو آپ لوگ اپنی فیملی کے حساب سے بنا کے پیکٹس کر کے رکھ لیے گا. اور اب میں یہاں میدے میں اس کو کوٹ کروں گی. کوٹنگ ہم نے بہت اچھی کرنی ہے تاکہ ہماری فیلنگ اور چیز باہر نہ آئے. اور اب انڈے میں کوٹ کر رہی ہوں، بریڈ کرم میں کوٹ کریں گے. میں نے ہر ڈبل کوٹنگ کی تھی کیونکہ ڈبل کوٹنگ سے جتنا مزے کا کرسپی پن آیا تھا. تو آپ لوگ چاہو تو سنگل کوٹنگ بھی کر سکتے ہو. تو یہاں ہماری پیٹی جو ہے وہ ریڈی ہیں. انڈے میں نے جو ہے وہ کالی مرچ اور نمک ایڈ کیا تھا، تھوڑا سا جو ہے وہ انڈے کی اسمیل بھی ختم ہو جاتی ہے. اور یہاں میں اب انہیں فرائی کر رہی ہوں. تو آئل جو ہے وہ میں آپ کو ہر بار کہتی ہوں کہ آئل اپنا ضرور چیک کیا کریں. آئل زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے اکثر ہماری اندر کی جو فلنگ اور چیز ہے وہ کچی رہ جاتی ہے. تو آئل جو ہے وہ ضرور چیک کر لیا کریں تاکہ آپ کی جو محنت ہے وہ خراب نہ ہو. تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ سے میری پیٹی بالکل ریڈی ہیں اور شکل میں بھی بہت ہی زبردست لگ رہی ہیں. آپ لوگ میرے کہنے سے یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کرنا اور مجھے جو ہے وہ فیڈ بیک ضرور دینا. میری ویڈیو کو فل واچ کیا کریں اینڈ فرینڈس اینڈ میں شیئر کیا کریں. اللہ حافظ.